अस्सलाम वालेकुम नाज़रीनो सामीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम और मैं हूं आपका होस्ट सलमान शाहिद खान। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी भी तारीफ के और तारफ के मोहताज नहीं, क्योंकि वो खुद कानून पर एक अथॉरिटी हैं और पीएचडी कर रहे हैं लॉ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। मैं हसन सतार शरीफ साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम। थैंक यू सलमान भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने आज जो हमारा प्रोग्राम है वो 1 अगस्त के हवाले से है, क्योंकि अगस्त का महीना जब शुरू होता है तो हमें अपने अब्बाओ अजदाद की वो कुर्बानियाँ याद आ जाती हैं जो उन्होंने 1947 में जो पाकिस्तान हासिल करते हुए अपनी जान माल और इज्जत व आबरू की देकर पाकिस्तान हासिल किया। क्योंकि आपका जो जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हैं वो लॉ है और उसमें जो ह्यूमन राइट्स आपका टॉपिक है, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान बनने के बाद जो दो कौमी नज़रिया था उसकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से वायलेशंस जो हिंदुस्तान में हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे हो रही हैं? देखें जी, जो दो कौमी नजरिए की आपने बात की उससे रिलेटेड जो वायलेशंस हो रहे हैं, सबसे बड़ी तो वायलेशन है कि जो इंडिया में हो रही है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कि जो मुसलमानों को वो एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता जो उनको राइट्स हासिल हैं और जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था जो जिस तरह से मुसलमानों के सल्ब किए जा रहे हैं उधर से हकूक। फिर वही बात है कि उन्हें वे ऑफ चूजिंग देयर लाइफस्टाइल वो नहीं उन्हें एक्सरसाइज करने दिया जा रहा। तो अब ये सबसे बड़ी जो मसला है वो आजकल प्रॉब्लम, क्योंकि खुद आप माशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट की है उसमें बतौर लेक्चरर जो है लॉ की तालीम भी दे रहे हैं। तो अब देखना ये है कि जो जिन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भारत में हो रही है, जिसमें ख़ास तौर पर मुसलमान उसका जो है सबसे उस खिलाफ वर्जियों की जद में आ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं इंसानी हकूक़ और इंटरनेशनल अदारे वो भी उनके लिए कुछ करते हैं या कुछ नहीं? बिल्कुल, इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ और इंटरनेशनल लॉ के अंडर दिया गया है। मगर वही बात है, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं, उस दिन भी आपने क्वेश्चन किया था कि ह्यूमन राइट्स लॉ है क्या। ह्यूमन राइट्स इंसान के बुनियादी हकूक हैं जो उसे हासिल है अगेंस्ट स्टेट। आपने इधर बात की थी कि क्या राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी हैं। ह्यूमन राइट्स में जो राइट्स हैं वो अगेंस्ट स्टेट, क्योंकि स्टेट है ऑल पावरफुल, उसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं एट इट्स डिस्पोजल। तो इसलिए हवाले से मुसलमानों के पास बड़े यानी कि फोरम है कि वो यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपने सिग्नेचर्स के साथ दूसरे एनजीओज को बावर करवा सकती हैं कि किस तरह से उनके हकूक सल्ब किए जाते हैं। अच्छा, अब उसमें ये देखना ये है कि आया कि जो यूएनओ में है अगर कोई जिनके राइट्स सल्ब किए जा रहे हैं वो अपने सिग्नेचर के साथ जो है वो उन्हें लिख देते हैं, तो यूएनओ भी उस पर कोई अमल दरामद करता है, कोई उनकी वायलेशंस की कोई एक्शन लेता है या सिर्फ सुनता ही है? देखें जी, इधर बात आ जाती है कि एक्शन क्या लिया जा सकता है। ठीक है, उधर यूएन जो है वो उसकी जो एग्रेसर स्टेट है उसकी कंडेमनेशन कर सकती है और उस पर डिफरेंट तरीकों से सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं, ताकि वो जो रियासत है वो अपने जिम्मेदारियां ह्यूमन राइट से रिलेटेड अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अच्छा, अब कई लोगों का ये ख्याल है कि जो जिम्मेदारियां हैं जो हुकूमत को पूरी करनी चाहिए किसी को भी, अगर वो पूरी नहीं करती तो इंटरनल स्टेट का मसला है, वो एक्सटर्नल जो कह ले कि आलमी दुनिया का मसला नहीं है। इस पर ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं? हाँ जी, देखिए ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड सारी बात है जो, हाँ, इधर पाकिस्तान में जो एक इंसान है वो इंसान है अमेरिका में, जापान में या दूसरे तीसरे मुल्कों में, उनकी सारों की वैल्यूज जो बेसिक वैल्यूज हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो सेम है। कि ह्यूमन नेचर कल्चरल डिफरेंसेस हैं
मगर उनका बाय बर्थ ह्यूमंस वो जो है वो उनकी बाय बर्थ हुई है। तो इधर कल्चरल डिफरेंसेस या कल्चरल रिलेटिविज्म की बुनियाद पे आप बेसिक ह्यूमन राइट से किसी को नहीं उसे कर सकते कि उससे महरूम कर सकते। अच्छा, इसका मतलब मैंने ये समझा है कि अगर किसी खास ग्रुप ऑफ पर्संस है या एक खास मजहब से तल्लुक रखने वाले लोग एक मुल्क में रह रहे हैं जहां उनके साथ रवा जो सलूक रखा जा रहा है वो ठीक नहीं है, तो वो अपने तौर पर जा सकते हैं यूएनओ में? हाँ जी, बिल्कुल अपने तौर पे जा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स जिसमें यूडीएचआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल इकोनॉमिक एंड सोशल राइट और यूएन चार्टर ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये जो चार हैं उसमें जाहिर बात है ये स्टेट्स ने जब इनको यानी कि साइन किया और एक्सीड किया तब थे ये स्टेट ने अपने आप को इनका बाउंड किया। ये स्टेट अब इन पे बाउंड है। कोई भी वायलेशन के लिए जो है वो कोई भी सिटीजन किसी इंडिया का या किसी भी मुल्क का वो जा सकता है यूएन में वायलेशंस के अगेंस्ट। अब जो वायलेशन हो रही हैं वो मीडिया पर भी मौजूद है, अखबारों में भी आता है, सब जो कह लें कि अब सोशल मीडिया के फोरम्स हैं उस पर भी मौजूद है। तो अब यूएनओ खुद भी एक्शन ले सकती है या कोई नुमाइंदा उधर उसे खत लिखी भारत से और जो अकलीतें हैं वो फिर जाएंगे, या खुद भी खुद नोटिस ले सकते हैं? खुद नोटिस इस तरह ले सकते हैं कि यूएन अपने नुमाइंदा भेजेगी जो फैक्चुअल जो है ऑन द ग्राउंड सिचुएशन सारी डॉक्यूमेंट करेगा और अपनी रिकमेंडेशंस देगा फिर यूएन को, सेक्रेटरी जनरल या यूएन सेक्रेटरी जनरल को या जिस भी यूएन जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल को। तो फिर आगे मजीद उस वायलेशन की जो वायलेशन हुई है उसकी बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम कर सकती है यूएन। जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ हसन सत्तार शरीफ साहब के, आप कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर आए और आपने उन मुसलमानों के लिए जो बसूरत अकलियत भारत में रोजाना की बुनियादों पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का शिकार होते हैं, उन्हें ये बात बताई कि अगर उनके साथ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं तो उनके पास ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि इंटरनेशनल सतह पे भी कानून मौजूद है जो उनको खिलाफ वर्जियों की इंसानी हकूक की पूरी तरह जो है उस पर एक्शन लेगा और उनके मसाइल हल करेगा। इसी के साथ मैं अपने नाजरीन सामीन का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया।